हमारे ऑफिस सेक्रेटरी जैनू पठान साहब ने आपको तमाम बातें बता दी कि हमारा जो मकसद था 3 मुद्दे थे। उसमें से एक मुद्दा हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जमील करांती साहब ने बताया, और आज और कल के अंदर तमाम तंजीमों से हम जाकर मुलाकात करेंगे, और ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हम उनको ये बात से आगाह करा देना चाहते हैं कि हमने वहाँ भी कहा और अभी फिर बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगर हमारी एफआईआर को नहीं लिया तो ये शहर के लोग आप एहतजाज के रास्ते के ऊपर जाएंगे। और मैं आज से सब जाकर तंजीमों से मुलाकात करूँगा और उनको कहूँगा कि एक साथ होकर एक एहतजाज का रास्ता बनाए। अगर आप लोगों ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारी आवाज़ को नहीं सुना, एफआईआर नहीं लिया, तो हम आज पूरा शहर एमपीएसएल कंपनी के यानी जो कारोबार कर रहे हैं उनसे हम बहुत परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के मंत्री साहब जो ज़िले के पालक मंत्री भी है, वो भी हमेशा पावर के बारे में अभी गए कुछ दिन पहले, उन्होंने भी एक मेड़ावा लिया, एक बैठक लिया, उनके साथ में उन्होंने बातें कही, लोगों से बातें सुनी। उसके बाद भी उसका कोई रास्ता उनका इख्तियार ये कर नहीं रही। अभी हमारे एमपी साहिबा शोभाताई बच्चन आए, उन्होंने भी उनको सारी बातें बोली। आज 5 साल का अरसा गुजर गया, हर साल 20 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना था इनको, इन्होंने आज तक के 65 करोड़ रुपया बोले हमने खर्चा किया। कहाँ खर्चा किया अगर इनसे पूछो तो ये बताते नहीं। मैं ये सारी चीज़ के बाद आज हम लोग मुद्दे के ऊपर आते हैं कि केवीएमडी, ऑरेंज बिल और न्यू कनेक्शन, फॉल्टी बिल, ये तमाम चीज़ को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। और ये सारी बात हम लोगों को रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ का सरमायादार, यहाँ का छोटा मोटा धंधा करने वाला, यहाँ का रहवासी सभी लोग परेशान हैं पावर बिजली की वजह से। और ये एक टाइम में काम नहीं करते, ये बार बार लोगों को एक ऑफिसर के पास जाकर दूसरे ऑफिसर के पास भेजते, दूसरे ऑफिसर के पास कागज़ जाता तो बोलता है मेरी अभी मीटिंग नहीं हुई, मेरे पास क्या यही काम है क्या? ऐसी नाज़ेबा बातें ये लोग करते हैं लोगों के साथ में, और लोगों को परेशान करने का काम ये लोग करते हैं। हम लोग शहर के अवाम से ये बोलना चाहेंगे आपके चैनल से, आपके अखबारों के ज़रिए, कि जिन जिन लोगों का कनेक्शन पेंडिंग है साल भर से, जिन लोगों का फॉल्टी बिल ये लोग दुरुस्त तो करके नहीं दे रहे, जिन लोगों का केवीएमडी मार दिए ले, ऑरेंज बिल दिए है, तमाम चीज़ को लेकर मेरी ऑफिस के ऊपर जिन लोगों को इस सब सारे काम की दिक्कतें आ रही है, वो रात में 8 बजे से लेकर तो 10 बजे रात तक के मेरी ऑफिस के ऊपर मुझसे मुलाकात कर सकते। इसके लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्योंकि लोग बहुत हैरान हैं इस सब चीज़ को लेकर। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों की ज़बान के ऊपर ये बात आने लगी कि जो नए कनेक्शन देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं पैसा ले रहे, ऐसा लोगों का बोलना है। और मुझे भी ऐसा मानना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा होगा। क्यों कि अगर किसी ने 2023 के अंदर कनेक्शन दिया है एक डीपी के ऊपर कि मुझे यहाँ से कनेक्शन चाहिए, उसको 2023 से नहीं दिया, 2024 के अंदर किसी ने अगर दिया है तो 2024 का उसी डीपी में उसी गली के अंदर 24 वाले को कनेक्शन दे दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं पैसा लेके काम कर रहे हैं। ये चीज़ लोगों की समझ के साथ साथ अब हमको भी ये समझ बना लेना पड़ेगा कि ये लोग पैसे का काम पैसा लेकर कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले शिकायत किया, मैं समझता हूँ शायद 12 बजे के टाइम मैंने 1 बजे के टाइम मैंने 1:30 बजे उनको बोला प्रेम सिंह साहब को, और कि भाई ये गली के अंदर का ऐसा मामला है, और आपके लोग जो है 24/2/2024 को एक आदमी ने मीटर के लिए कनेक्शन दिया, यानी अर्जी दिया, और 29/5 को उसको मीटर लग गया। जबकि 23 का जो है उस एरिया के अंदर 2023 के अंदर जिसने एप्लीकेशन दिया था 11/12/2023 को, उसको वही गली के अंदर वही डीपी के अंदर आज तक के कनेक्शन नहीं मिला। ऐसे लोग जिनको कनेक्शन नहीं मिल रहे, ऐसे लोगों ने हमसे रब्ता कायम करना चाहिए। फॉल्टी बिल है,
KVMD को मार दे रहे, परेशान कर रहे, ये कम नहीं करते। ऐसी सारी चीज़ को लेकर आवाम बार बार परेशान है। रात में 8 बजे से 10 बजे तक के मेरी ऑफिस के ऊपर लोगों ने आना चाहिए। मैं लोगों का काम खुद मैं जाकर काम करके देने के लिए तैयार रहूँगा। हमारा तीसरा मुद्दा ऐसा है कि राशन दुकान को लेकर बार बार मालेगांव शहर की आवाम बहुत परेशान है और राशन वाले कोई तरीके से अपना कारोबार को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। एक शख्स मेरे पास परसों के दिन रात में आया, उसका राशन दुकान जो है नए आज़ाद नगर के अंदर कोई लेडी चलाती है, उसके पास उसका कार्ड था, पीला राशन कार्ड था। वो कार्ड मुझे बताया कि भैया ऐसी सी बात है, मुझको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता। और वो औरत मुझे दम देती है कि अगर तू कहीं जाएगा ना तो ये भी बंद हो जाएगा, बोले तू किसके पास भी जाए, ये 3 किलो। वो डर के नहीं आता था, आखिर उसकी हिम्मत खुली, वो मेरे पास आया। मैंने कल FDO से जाके FDO कापड़े से जाके मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद उसको सारी दास्तान बताया कि ऐसी सी बात है। उसने ऑनलाइन निकाला, ऑनलाइन के अंदर 25 किलो अनाज उसका निकला और मैंने उसको बोला कि मुझको इसके ऊपर कार्रवाई करने का है। मैं बाहर निकला तो यशोद नाम का वहाँ का कर्मचारी मुझको देखा, आवाज़ दिया, बोले क्या साहब किधर आई थी। मैंने उसको राशन कार्ड बताया तो इत्तेफाक से वो लेडी राशन दुकान वाली वहीं पर मौजूद थी। उसने उसको बुलाया कि देखो ये तुम्हारे राशन का। तो बोले क्या हुआ। मैं बोला तुम 3 किलो गेहूँ और 2 किलो उसको चावल दे रहे और आज नहीं कहीं ये महीनों से तुम अब यही कर रहे। कहीं बोलते कि तुम्हारा अभी ऑनलाइन नाम नहीं चढ़ा, कहीं बोलते तुम्हारा ये है। ये एक राशन दुकान की शिकायत नहीं है, ये मालेगांव के 80% राशन दुकान वाले ये चोर लोग यही कर रहे। पहली बात तो मैं बोलता था कि 10 किलो का 9 किलो 9.5 किलो देते, वो एक मार पड़ती, और जो उसके अंदर यूनिट के अंदर जो चोरी करके दे रहे वो दूसरी मार है गरीबों के लिए। तो फिर वो उन्होंने देखे और उन्होंने ये कहा कि जान दो तुम मेरी राशन दुकान के ऊपर आ जाओ, तुम्हारा कितना माल है ले लो। मैंने बोला नहीं, मुझको इसके ऊपर कार्रवाई करवाना है आप। वो मुझको वो लेडी आवाज़ देती रही, बोले भैया सुनो तो सही। मैंने नहीं माना, मैंने जाकर उसको जाकर इसका एप्लीकेशन दाखिल किया और एप्लीकेशन दाखिल कराने के बाद FDO के बाद एप्लीकेशन दिया। आज हम इसके लिए जमा है कि हम लोग पूरे मालेगांव शहर की आवाम को ये बताना चाहते कि आप लोगों को कोई भी राशन दुकान वाला यूनिट परमाने अगर नहीं देता होगा तो हम लोग हमारे 4 लोगों का राशन दुकान आज अखबार के अंदर अभी नाम देंगे आपको, उनके नाम के साथ में नाम नंबर के साथ में नाम छापो और जिन लोगों को ज़रूरत पड़ी तो मेरे भी नाम के साथ में बोलो, हमारे बंदे उस राशन दुकान के ऊपर जाएंगे और उनको अनाज दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर निज़ाम पूरा 5 साल इतना ख़राब रहा कि हमारे MLA साहब दक्षता कमेटी के अध्यक्ष होते हैं MLA, उन्होंने कोई भी गरीबों की सुना नहीं, कोई बात को उनकी नज़र नहीं देखा कि हमारे शहर के गरीबों का क्या हाल है। अब आखिरी 4 महीना 3 महीना रह गए इलेक्शन के लिए, सबको गरीबों की आमदनी आना शुरू हो गई, किसी को कारखाने की आना शुरू हो गई, किसी को साइजिंग की आना शुरू हो गई, तो किसी को मस्जिद मदरसों की आना शुरू हो गई, तो किसी को बिजली की आना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप ये चलने वाली नहीं है। जिन्होंने बिजली कंपनी लाया आज वो बिजली की बात अजीत दादा पवार के पास जाके कर रहे, जिन्होंने साइजिंगें बंद करवाई वो जाके साइजिंगों की बात अजीत दादा पवार के सामने जाके कर रहे। ये झूठी हमदर्दी 43-35 की अब नहीं चलने वाली। आवाम यार यहाँ का बुनकर सब समझ चुका है। मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने 5 साल आप लोगों को तकलीफ दिया, कुछ लोग ऐसा समझ रहे कि मालेगांव शहर की आवाम बिका हुआ है, हम पैसा दे देंगे और इलेक्शन फिर जीत जाएंगे, या फिर इलेक्शन हम खड़े हैं तो पैसा देकर खरीद लेंगे। ये शहर की आवाम इनको सबक सिखाएंगी। इनका 5 साल जिसका बेमिसाल था उनका भी खराब होगा, और जिनके मिसाल थी उन्होंने भी शहर के अंदर कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों को शहर से हद पार करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे राशन का मसला, पावर का मसला, पानी का मसला तो आप लोगों को मालूम होगा कि 3 दिन से पानी आगे से मिल रहा था, अभी 2 दिन नल ये होगा। अगर हमारे डैम से लोगों को पानी नहीं दिया जाता या हमारा एक डैम और बन जाता था, खेती महामंडल की जगह के ऊपर अगर हमारा एक डैम 5 साल के अंदर और एक बन जाता था तो आज हम रोज़ पानी ले सकते थे। आज 3 दिन पानी आ रहा, आगे हमारा अगर नई डैम एक बनता है और खेती महामंडल की जगह लेकर, तो हमको यही पानी की किल्लत 8 दिन 7 दिन 6 दिन, मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को इस तरफ जाना पड़ेगा आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल के अंदर। तो ये पानी कोई ना कोई अपने डैम से लेते जा रहा है, सियासी दबाव बना के ले रहा है, और यहाँ पर सियासी लोग अपनी कुर्सी का सौदा करके ये पानी देते जा रहे हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि हम लोग जो नंबर दे रहे हैं नंबर लो, और जो राशन दुकान वाला आपको ये नहीं देगा
अनाज तो हमारे लोगों को रब्ता करो, मुझसे रब्ता कायम करो, मैं आकर और राशन दुकान वाले की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए ली गई थी। कोई भी बोल रहा, अभी मैंने आज बोला तो बोलना इनकी माँ ने दूध पिलाई, तो मेरे बारे में भी जमील सर ने बोले ना, अभी यहाँ पर प्रेस में बोले, मैंने वहाँ पे बोला। तो ये सब सियासी हथकंडा है और ये झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सब किया जाता। ये जो है ना हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई, इसके लिए इनको कोई लेना, इनको सियासत करना चाहिए। इसके लिए ये सारी बातें लाते, हर चीज़ में इनको सियासी रंग देना चाहिए। बस ये सब है कि भाई मेरे खिलाफ पे आरएसएस बोल रही। इतना बड़ा आदमी नहीं है जितना बड़ा अगर अपने आप को शेख आसिफ समझता हूँ तो क्या आरएसएस मेरे खिलाफ में मीटिंग लेती, आरएसएस पैसा देती, ये तो एकदम फालतू बात है। सिर्फ है कि मैं कैसे झूठी हमदर्दी हासिल करूं, ये शहर के लोग आप जान चुके, ये सारी बहकावे में और ये बात में आने वाले नहीं है। हम लोग आज तंजीमों से रात को और कल मुलाकात करेंगे। पुलिस ने एफआईआर नहीं ली तो हम धरना आंदोलन करेंगे। ये हमारा फैसला, एहतजाज अटल रहेगा। जो तंजीम आना चाहती है साथ में आएंगी, नहीं आना चाहती है तो नहीं आएंगी। हम कांग्रेस कमेटी शहीदों की यादगार के पास सबसे मिलकर जिसको आना है हमारे एहतजाज में आएगा। हम 1-2 दिन के ऐलान करेंगे कि हम लोगों को कहाँ पर एहतजाज करना है। हमारी जहाँ सोचेंगे हम शहीदों की यादगार के पास करेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि आसिफ शेख को जो अमन परदेसी ने धमकी दिया, वो मैं तुझे सुनाऊं तू मुझे सुना, अपनी प्रेम कहानी है। उसी को क्यों धमकी मिलती और दूसरे लोग नहीं बोलते? जैसे एक ही शख्स बोलता क्या है, एक ही शख्स अगर वैसा है कि वही बोलता तो दूसरे लोग भी बोलते ना। हर इलेक्शन के वक्त तो ही मिलती धमकी, ऐसे नहीं मिलती। ऐसे 4 साल 8 महीने सब गायब थे। अब धमकी भी मिलने लग गई, साइजिंग वालों की भी याद आने लग गई, कारखाने वालों की भी याद आने लग गई, मौलवी की पगारों की भी याद आने लग गई, मस्जिद के अंदर लाइट वो लगाने का सोलार सिस्टम की भी याद आने लगी। तो 4 साल 8 महीने किसी को कोई याद नहीं आई और वो हमारे फिरका परस्त लीडर अजीत दादा पवार की गोद में जाके बैठे। हम तो बीजेपी ही मानेंगे। ये कितने भी लेकर आओ, अजीत दादा को लेकर आओ, क्या एकनाथ शिंदे को लेकर आओ, देवेंद्र फडणवीस को लेकर आओ, इनका आज़ाद के पीछे जो पर्दा है वो बीजेपी का पर्दा है। हम ये शहर ये मानेगा, दूसरी बात कोई शहर मानेगा होने का नहीं। एक अजीत दादा के तलवे चाट रहे, एक एकनाथ शिंदे जी के तलवे चाट रहे। इन्होंने क्यों नहीं बयान, इनका बयान अभी तक के आ जाना चाहिए था ना। ये तो आजकल उनकी इसके ऊपर नाच रहे। इनको भी एकनाथ शिंदे साहब ने यही कहा कि साहब एक तो आप आज़ाद लड़ो और या तो फिर MIM से लड़ो, पूरा खर्च मैं दूंगा। ये बात मेरे लीडर नाना पटोले साहब ने मुझे खुद अगले हफ्ते जुमेरात के दिन मुंबई के अंदर ये बात बताई। तो ये कहाँ उसके ऊपर इल्ज़ाम करेगा तू, अजीत दादा ने तुझे जो बोला। ये दोनों कठपुतली बनी हुई है आज की फिरका परस्त युति सरकार की, दोनों कठपुतली बन के नाच रहे हैं। राशि करते हैं, दोनों बीजेपी के लोग हैं। और इसमें जो है ना अभी हम नंबर देंगे, हमारे 4 लोगों का नंबर देंगे, तुम उसके अंदर नोट करो 4 लोगों का नंबर। वो 4 लोगों के ऊपर करना चाहिए। मेरा भी नंबर दो, जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं भी जाऊँगा, मेरे कार्यकर्ता जाएंगे जहाँ आवाम को ज़रूरत पड़ेगी। मैं पीछे भी बोलता था कि 10 किलो का 9.5 किलो 9 किलो अनाज देते ये लोग। पहली बात तो चोरी करते, उसमें जिसका यूनिट पूरा देते तो उसमें चोरी करके देते। और उसके बाद जो है अभी 10 यूनिट 5 यूनिट का ये 2-2 3-3 यूनिट कम देते बोलते तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है। मैंने मिसाल दी आपको कि भाई मैंने FDO ऑफिस से जाके जुमा के दिन FDO काफले से मुलाकात किया और उसको मैंने अर्जी देने लगाया। और ये एक नहीं, मालेगांव शहर की अनेक राशन दुकान के वालों की समस्या है। और किसी को अगर बुरा लगेगा, कोई राशन दुकान वाला बोलेगा मैं नहीं करता। और इसमें एक राशन दुकान वाले की बहुत और कंप्लेंट है, वो फरीद करके कोई मदनी नगर के अंदर है, उसके नाम भी लिखो, उसके बारे में हर दिन 2-4 लोग आते रहते। उसके भी राशन दुकान के ऊपर कोई दिन जाकर एहतजाज करेंगे हम ज़रूर। और वहाँ पर ही FDO को, प्रांतों को, तहसीलदार को, किसको बुलाना पड़ेगा हम वहाँ पर बुलाएंगे। उसके लिए शहर में काम करेंगी ना टीम, पूरी टीम सिर्फ शहर के अंदर राशन दुकानों के ऊपर काम करेगी। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है, गली की नहीं है, तो पूरे शहर के अंदर काम करेंगी ना।